आज हम बात करेंगे एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल और हमास ने उनके शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जता दी है। इसका मतलब है कि लड़ाई कुछ समय के लिए रुकेगी और कम से कम कुछ बंदियों और कैदियों की रिहाई होगी। ट्रंप का कहना है कि इजराइल अपनी सेनाओं को कुछ क्षेत्रों से पीछे हटाएगा और हमास 20 जीवित बंदियों को रिहा करेगा। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि समझौता क्या है, इससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, दुनिया के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही और आम लोगों का क्या कहना है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले बात करते हैं इस समझौते के बारे में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह शांति योजना का पहला चरण है। इस चरण में हमास 20 बंदियों को रिहा करेगा और इसके बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदी छोड़ दिए जाएंगे। वहीं इजराइल अपनी सेनाओं को गाजा के अधिकतर हिस्सों से पीछे हटा लेगा। ट्रंप का कहना है कि यह कदम मजबूत, टिकाऊ और हमेशा के लिए शांति की ओर पहला कदम है, यानी कि सिर्फ एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे भविष्य में ज्यादा बड़े शांति समझौते की राह बनेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जल्दी सभी बंदियों को घर लौटाया जाएगा और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते का स्वागत किया है। वहीं हमास ने कहा कि यह समझौता इजरायली सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करता है और साथ ही मानवता की मदद पहुंचाने, बंदियों और कैदियों के आदान प्रदान की सुविधा भी देगा। ट्रंप की इस पहल की सराहना तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन ने भी की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ट्रंप ने आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और कतर और मिस्र की मध्यस्थता की तारीफ की। एर्दोगन ने यह भी कहा कि तुर्की पूरी तरह से समझौते की निगरानी करेगा। अब आपको बता दें कि दुनिया के नेताओं ने भी समझौते की तारीफ की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जाविर मिलेई ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का सुझाव दिया है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि बंदियों को जल्द ही अपने परिवारों से मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि यह पहला सकारात्मक कदम है। वहीं जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हयाशी ने भी इसे मध्यस्थता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इजरायली सेना ने चेतावनी दे दी है कि गाजा के उत्तर हिस्सों में अब भी खतरा है। उन्होंने वहां के नागरिकों से कहा कि वे उन क्षेत्रों में न लौटें जहां अभी सैनिक हैं। सेना के प्रवक्ता अविचाय अदराई ने ट्वीट कर कहा कि सुरक्षा के कारण नागरिकों को उत्तर गाजा से दूर रहना चाहिए और ये चेतावनी समझौते के ऐलान के कुछ घंटों बाद आई। गाजा सिटी में पत्रकारों ने समझौते का जश्न मनाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि अब इस समझौते को तुरंत लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि इसे पूरा करने का यही सही समय है और गाजा में तुरंत और बिना किसी बाधा के मदद पहुंचनी चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि स्थायी संघर्ष विराम को लागू करें, हमास के शासन और इजराइल के कब्जे का अंत करें और 2 राज्य समाधान की दिशा में काम करें। वहीं इजराइल के अमेरिकी दूत येचेल लीटर ने कहा कि सभी जीवित बंदियों को रविवार या सोमवार तक रिहा किया जाएगा। इसके लिए हमास के पास 72 घंटे की समय सीमा होगी, जो इजरायली कैबिनेट द्वारा नामों की सूची को मंजूरी देने के बाद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि यह पहला चरण है और पूरी तरह से लागू होना अहम है ताकि युद्ध समाप्त हो और गाजा का पुनर्निर्माण हो सके। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमास शायद सोमवार तक बंदियों को रिहा करना शुरू कर देगा। उन्होंने इसे मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक कदम बताया है। ट्रंप ने कहा कि भविष्य में गाजा एक सुरक्षित और शांत जगह बनेगा और अमेरिका इसकी निगरानी करेगा। इजरायली बंदियों के परिवार ने ट्रंप की सराहना की है। वे वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए और ट्रंप प्रशासन का धन्यवाद किया और ये भी कहा कि उन्होंने अपने प्रियजनों को घर लाने की पूरी कोशिश की है। वहीं तेल अवीव में होस्टेजेस स्क्वायर में लोगों ने जश्न मनाया, रोया गाया और खुशियों में शामिल हुए और दुनिया भर के नेता इस समझौते को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जाविर मिलेई ने इसे ऐतिहासिक कहा और ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की बात कही। कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी इसे सकारात्मक पहल बताया है। जापान ने इसे 2 राज्य समाधान की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। वहीं इजरायली सेना ने चेतावनी दे दी है कि उत्तर गाजा अभी भी खतरनाक है और नागरिकों को वहां नहीं लौटना चाहिए। गाजा सिटी में पत्रकार खुशी में सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया। वहीं गाजा में खुशी का माहौल है। शहर के कुछ पत्रकार हंसते कूदते सड़कों पर उतरे और कहा कि ज्यादातर लोग इंटरनेट के बिना थे और उन्हें खबर सुनाने के लिए जागना पड़ता था। गाजा के दक्षिण में कुछ युवाओं ने एक पत्रकार को अपने कंधों पर बिठाकर लाइव ब्रॉडकास्ट कराया और संघर्ष विराम का जश्न मनाया। उन्होंने पारंपरिक फिलिस्तीनी डांस यानी डेब काम भी किया और गीत गाए। यूएन महासभा अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि यह समझौता 700 से ज्यादा दिनों की तबाही और पीड़ा के बाद आशा की किरण है। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाएं और स्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित की जाए। तेल अवीव में बंधकों के परिवार ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन में इजरायली बंधकों के परिवारों ने ट्रंप प्रशासन का धन्यवाद दिया। ये परिवार गाजा में 7 अक्टूबर के हमले की 2 साल की सालगिरह पर वॉशिंगटन आए थे। उन्होंने बयान में कहा कि धन्यवाद ट्रंप प्रशासन, आपने हर संभव कोशिश की और हमारे प्रियजन घर लौट सके हैं। वहीं तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में भी खुशी की लहर देखने को मिली। बंधक परिवार और उनके समर्थक सेंट्रल स्क्वायर में इकट्ठा हुए। कुछ ने शैंपेन की बोतलें खोली और खुशियों में नाचे।
पुराने बंधकों से मिलने पर परिवारों की आंखों में आंसू थे, जबकि स्क्वायर में लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ परिवार फिलिस्तीनी कैदी जमाल अल हुर की रिहाई को लेकर चिंतित हैं। उनके चाचा को 1996 में अल हुर ने मारा था और इस परिवार ने कहा कि वे ट्रंप प्रशासन के प्रयासों के लिए आभारी हैं और खुश हैं, लेकिन डर इस बात का है कि समझौता 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहरा सकता है। और इसी बीच बंधक निम्रोद के पिता यहूदा कोहेन ने कहा कि पल उनके इंतजार और आखिरकार इंतजार खत्म हुआ है। इस बार की खबरें गाजा से हैं, जहां बंधकों की रिहाई को लेकर उम्मीद और उत्साह का माहौल है। इस साल पहले रिहा हुए बंधक उमर शेमतोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके अनुभव के आधार पर वे मानते हैं कि बाकी बंधक अपने नजदीकी आजादी के बारे में अवगत हैं और इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो जानते हैं और बहुत खुश हैं। इजराइल में बंधकों के परिवारों ने भी इस गाजा ब्रेक थ्रू का स्वागत किया है। मैटन के माता पिता, जिनकी रिहाई की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे को गले लगाना चाहते हैं, उसकी खुशबू महसूस करना चाहते हैं और बस यही उनका सबसे बड़ा सपना है कि वो उसे अपने घर में देखें। बंधक परिवारों के एक फोरम ने यह भी कहा कि उन्हें ये खबर उत्साह, प्रत्याशा और थोड़े डर के मिश्रित भाव के साथ सुनी। उनका कहना है कि यह कदम महत्वपूर्ण और सार्थक प्रगति का प्रतीक है, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आखिरी बंधक के घर लौटने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कुछ फिलिस्तीनी परिवारों ने इस समझौते का स्वागत किया है। एयाद अमावी, जो मध्य गाजा में विस्थापित है, उनका कहना है कि खुशी और दुख दोनों मिक्स्ड हैं। उनकी उम्मीदें हैं कि समझौता लागू होगा और वे अपने घर लौट सकेंगे। वहीं बच्चों की चोटें, घरों का नुकसान और मानसिक तनाव अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों की सूची सौंप दी है, जिन्हें रिहा किया जाएगा। वहीं जाहिर जबारीन ने कहा कि सूची समझौते के मुताबिक बनाई गई है और आखिरकार नामों पर सहमति का इंतजार है और जैसी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, नाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहला कदम है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा, ये समझौता सिर्फ गाजा में बंधकों की रिहाई या कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी तक सीमित नहीं, ये मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि ये सिर्फ पहला चरण है, लेकिन इसके सही और पूरी तरह से लागू होने पर ये इलाके में युद्ध विराम, मानवीय राहत और भविष्य में 2 राज्य समाधान की राह खोल सकता है।